नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड की। ₹8.10 का स्टॉक हो चुका है और 4.5% की तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। इस हफ्ते काफ़ी बढ़िया रहा हमारा और बात करेंगे इस वीडियो में क्या पिछले हफ्ते जैसी शुरुआत यहाँ पर हुई थी, वो शुरुआत यहाँ पर जारी रहेगी? क्या अभी भी यहाँ पर निवेश करना प्रॉफिटेबल हो सकता है? कहाँ तक इस हफ्ते की टारगेट लेकर के चलना है आपको? साथ में ही चर्चा होगी कि लंबे समय के लिए निवेश करो तो कैसा रहेगा? और एक और बात है कि यहाँ पर खबरें कौन-कौन सी सुज़लॉन में बहुत अच्छी खबरें हैं, उनकी भी चर्चा होगी। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुज़लॉन की। देखिए स्टॉक अच्छा है, अच्छे जोन में है और शुरुआत हुई है इस पिछले मंडे को अगर आप देखोगे तो मंडे से एक अच्छी शुरुआत हुई है, एक अच्छी रैली आई है और उससे पिछले हफ्ते में जो गिरावट आपको रेड कैंडल यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये वीकली चार्ट पैटर्न है, लेट मी टेल यू। और जो गिरावट यहाँ पर उसके पिछले हफ्ते हुई थी वो सारी यहाँ पर दोबारा गेन हुआ और उससे बेहतर यहाँ पर रैली यहाँ पर देखने को मिली है। अभी के लिए उम्मीद आप यही कर सकते हो कि यहाँ पर रैली जो स्टार्ट हुई है वो चालू रहेगी। रीजन क्या है उसके पीछे, वो भी आप सुन लीजिए। देखिए सबसे पहला कारण है कि कंपनी एक्सपेंशन करने जा रही है, ठीक है? और गुजरात में नए प्लांट वगैरह लगेंगे तो कंपनी में यूजुअल सी बात है कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और कंपनी का रेवेन्यू अपने आप शूट अप करेगा। ऐसे में कंपनी में इस तरह की रैलीज आना स्वाभाविक है और वो आएंगी भी। आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे कि सुज़लॉन एनर्जी जो कंपनी है उसमें एक अच्छी रैली जो शुरुआत हुई है वो अभी भी जारी रहने वाली है। दूसरी खबर की अगर आप बात करो तो सरकार की तरफ से भी रिन्यूएबल सेक्टर को लेकर के अच्छी खबरें हैं, जहां पर सरकार ने ऑलरेडी अनाउंस करा है दैट दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट अराउंड 10,000 करोड़ रुपीस इन रिन्यूएबल सेक्टर। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में वो काम करेंगे अपना। और दूसरी खबर ये है कि मोदी सरकार ने ये भी बोला है कि 2030 तक जो 50% ऑफ एनर्जी कंजम्पशन हमारा होता है वो आएगा आपके रिन्यूएबल पार्ट से। तो यहाँ पर रिन्यूएबल्स का जो पार्ट है, इन्वेस्टमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, वो सरकार के जिम्मे है। तो वहां से इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ती है तो सुज़लॉन कंपनी हो गई या ऊर्जा ग्लोबल हो गया, यहाँ पर आपको अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी और यही कारण है कि सुज़लॉन में आपको लगातार अगर आप देखोगे तो पिछले हफ्ते काफी बढ़िया चला है। तो खरीदारी तो करनी है आपको, क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म में ना जाओ, लॉन्ग टर्म या मिड टर्म में भी निवेश करना चाहो तो बिल्कुल यहाँ पे अगर आप खरीदारी करते हो तो एक अच्छी खासी शुरुआत जो हुई है वो आपको आने वाले दिनों में जारी रहेगी और बढ़िया यहाँ पर तेजी आपको देखने को मिलेगी। बट 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले एक तो आपका देखोगे तो आरएसआई आपका बढ़िया चल रहा है, 65 का आरएसआई स्ट्रांगली बुल रन में है डेली चार्ट पैटर्न पर। दूसरा अगर आप मैकडी देखोगे तो मैकडी स्ट्रांगली बुल रन में है डेली चार्ट पैटर्न पर। हिस्टोग्राम आपके अपर साइड है, शॉर्ट टर्म तो आपका बहुत गजब का है, ठीक है? तो शॉर्ट टर्म में गजब का है, दैट डजंट मीन कि आपको यहाँ पर निवेश करना है, क्योंकि मार्केट शॉर्ट टर्म में काफी वोलेटाइल भी है, तो उसका भी असर आपको यहाँ पर कहीं न कहीं कम्पीट करता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे में थोड़ा-सा मिड टर्म सोचो या फिर थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म सोचो तो ही बेहतर रहेगा और वही आपको करना भी चाहिए, क्योंकि मार्केट जब भी वोलेटाइल रहता है, थोड़ा-सा आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अभी के लिए अगर आप देखो तो लेट मी शो यू द वीकली चार्ट पैटर्न फर्स्ट। ओवरऑल डेली चार्ट पैटर्न बेहतर है आपका। सपोर्ट कहाँ पर है भैया? सपोर्ट है आपका दैट इज अराउंड रुपीज 7.26 के आसपास का, 7.25 के आसपास का सपोर्ट है। और जो लेवल आपको वॉच आउट करना है दैट इज अराउंड रुपीज, पहला जो लेवल है वो आपका है ₹8.35 का। दूसरा जो लेवल है आपका दैट इज अराउंड रुपीज ₹9.40 का। अगर ये दोनों लेवल्स ब्रेकआउट करता है आपका और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में बहुत बढ़िया रैली आपको देखने को मिलेगी। डेली चार्ट पैटर्न जहाँ पर स्ट्रांगली बुल रन में है, अब वीकली चार्ट पैटर्न भी पीछे नहीं है, बशर्ते यहाँ पर जो आरएसआई है वो थोड़ा-सा भी कम है, 60 पॉइंट्स के आसपास का आरएसआई है, यानी बुल पैटर्न में तो आरएसआई आपका ऑलरेडी है। साथ में अगर आप मैकडी की बात करो, मैकडी स्ट्रांगली बुल रन में, हिस्टोग्राम आपके अपर साइड बन रहे हैं। ओवरऑल चार्ट पैटर्न के हिसाब से आपको उम्मीद यही करनी चाहिए कि इस हफ्ते में ₹8.35, ₹8.75 तक की रैली आपको देखने को मिल सकती है इस हफ्ते की शुरुआत के अंत में, ठीक है? अभी खरीदारी करने की बिल्कुल सलाह है, बट लोअर एंड पे ₹7.25 का सपोर्ट लेकर के ही खरीदारी करनी है। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सुज़लॉन माइट गो इनटू वोलेटिलिटी, अगर बाजार में गिरावट होती है, तो वो बहुत ध्यान रखना है आपको। और थोड़ी बहुत अगर यहाँ पर फिसलता भी है आपका सुज़लॉन का स्टॉक, तो उसे घबरा करके निकलना नहीं है। ऐसे नहीं सोचना है कि नहीं यार यहाँ तो गिरावट हो रही है, रैली की उम्मीद थी और अभी निकाल देते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है। रीज़न बीइंग कि कंपनी अगर एक्सपेंशन कर रही है तो लॉन्गर पीरियड में उसका रेवेन्यू भी बढ़ेगा और बहुत बढ़िया यहाँ पर काम होने वाला है। तो अगले तिमाही तक आप देखेंगे स्टॉक आपका ऑलरेडी डबल हो जाएगा। तो उसके लिए आपको निवेश करना है। दूसरा ये है कि मोदी सरकार की 10,000 करोड़ की पीएलआई स्कीम भी काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है, तो उसका भी आपको फ़ायदा यहाँ पर मिलेगा। दोनों ही कारणों की वजह से आपको यहाँ पर निवेश करना चाहिए और लंबे समय के लिए करना चाहिए, तो ध्यान रखना इस बात का। अभी एक फैक्टर जो है, जो बड़ा फैक्टर है वो है मार्केट, क्योंकि अगर मार्केट वोलेटाइल रहता है और गिरावट होती है तो उसका असर जो है स्वाभाविक है कि सुज़लॉन पर पड़ेगा। अभी आप देखोगे तो पिछले 3 दिनों, फ्राइडे को छोड़ दिया जाए तो ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को मार्केट अच्छा चला था और इसी वजह से सुज़लॉन में भी एक अच्छी जो रैली थी वो कंटिन्यू रही। बट अगर वहीं पर बाजार में गिरावट हो रही होती
तो आई डोंट थिंक कि सुज़लॉन में आपको इतने अच्छे लेवल्स आते हुए दिखाई देते हैं। तो इसी वजह से मार्केट को आपको बहुत ही क्लोज़ली मॉनिटर करना है। देखिए, निफ्टी 50 का चार्ट जो है, अभी भी एक बार और समझा दे रहा हूँ मैं आपको, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, जब तक बाज़ार अगर 16,200 टेस्ट भी करता है, तो घबराना नहीं है, बने रहना है बाज़ार में। 17,000 एक साइकोलॉजिकल मार्क है, कोई बहुत बड़ा डिफेंडिंग ज़ोन नहीं है, अगर यहाँ से नीचे आता भी है, तो घबराने वाली बात नहीं है। 17,600 के ऊपर अगर बाज़ार निकलता है, तभी मानना है कि बाज़ार अभी बुलिश पैटर्न में गया है। 17,600 के पहले आपको बिल्कुल भी नहीं मानना है कि बाजार आपका बुल रन में है, ठीक है? तो वंस इट क्रॉसेस 17,600 उसके बाद ही आपको अग्रेसिव बाइंग करनी है। अगर 16,200 तक की गिरावट होती भी है, तो भी मेरी राय यही रहेगी आपको कि आप बने रहो बाजार में। बहुत जल्दीबाजी करके निकलना नहीं है यहाँ से। स्टॉक अच्छे ज़ोन में है, ट्रैजेक्टरी अच्छी पकड़ी है कंपनी ने, सुलॉन की बात मैं करूँ तो। इसी वजह से आपको अगर बाजार में थोड़ी वोलेटिलिटी दिखाई भी देती है, तो बने रहो, क्योंकि सुज़लॉन का जो एम है, वो कोई शॉर्ट टर्म का नहीं है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म जाओ। मोदी सरकार का भी जो एम है, वो 2030 तक का है। तो थोड़ा-सा लंबा सोचो यहाँ पे। ₹6 का स्टॉक, ₹8 का स्टॉक 800 तक भी जाएगा यहाँ पे। आसानी से। तो इसीलिए बने रहो बाज़ार में। अभी बहुत कुछ आना बाकी है, बोनस भी, स्प्लिट भी और यहाँ पर डिविडेंड भी सुज़लॉन अनाउंस करेगी। बट उसके लिए आपको ज़रूरी ये है कि कंपनी पर भरोसा जताओ और कंपनी को रुको, होल्ड करो, पोर्टफोलियो में रखो इसे। थोड़ी बहुत गिरावट होती है, फेस करो और यहाँ से दोबारा से शुरुआत जो होगी वो पॉजिटिव होने वाली है इस हफ्ते की। तो लेट्स सी कितना आगे तक जाता है। ₹8.35 से ₹75 तक का टारगेट लेके चल रहा हूँ मैं इस हफ्ते का। लेट्स सी अगर मार्केट आपका सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर ₹8.75 तक के लेवल्स आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। बाकी होल्ड करो। अभी के लिए डिलीवरी अगर आप देखोगे तो कंपनी में डिलीवरी बहुत गजब की है। 50% उससे पहले, 47.7% उससे पहले, 100% 22 दिसंबर को उठाई गई थी। उससे पहले 56%, उससे पहले 55-56%, उससे पहले 65%। तो ओवरऑल अगर आप डिलीवरी की बात करो, तो डिलीवरी का केस बहुत गजब का है सुज़लॉन का। भारी डिलीवरी का मतलब ही होता है कि स्टॉक आने वाले दिनों में आपको बहुत बढ़िया चल के दिखाएगा यहाँ पे। और अगर अच्छा चलने वाला है, अच्छा भागने वाला है बाजार यहाँ पे, तो साफ है कि आपको यही एक मौका मिला है बाय करने का और रुकने का। अभी भी स्टॉक अगर आप देखोगे तो अपर सर्किट नहीं लगा रहा है, नॉर्मल ट्रेजेक्टरी में, और नॉर्मल ट्रेजेक्टरी में अगर स्टॉक ट्रेड करा है तो खरीदारी करने का मौका है। जैसे इसने अपर सर्किट लगाना स्टार्ट कर दिया, फिर आपको मिलने वाला नहीं है स्टॉक। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, खरीदारी करके चलो। बाय ऑन डिप शेयर खरीदारी करना, बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं जाना है, ये ध्यान रखना है पहले ही आपको, बट खरीदारी कर दो। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, वह है एफआईआई का डेटा। एफआईआई को थोड़ा-सा मैनेज करके चलो, क्योंकि एफआईआई लगातार बिकवाली में है और मुझे एफआईआई से शिकायत भी नहीं है। अगर ये बिकवाली कर रहे हैं, आई डोंट माइंड, क्योंकि इनको हम नहीं जानते हैं, बट डीआईआई अगर मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, दैट हर्ट्स। और यहाँ पे डीआईआई को मैंने आपको पहले भी बोला है कि डीआईआई आर द बिग टाइम मैनिपुलेटर। जब इन्होंने खरीदारी शुरू की और बाजार को संभालना स्टार्ट किया, बीच में 3 दिनों के लिए आप देखेंगे एफआईआई से ज्यादा खरीदारी ये लोग कर रहे थे। एफआईआई के बाद बिकवाली दोबारा से इन्होंने शुरू की है। रीजन बीइंग कि 3 दिनों की खरीदारी, मार्केट तेजी में रहा, रिटेल इन्वेस्टर को लगा कि मार्केट अभी यहाँ से ऊपर की ओर निकलेगा। वैसे ही डीआईआई ने अपना पासा पलटा और ये बिकवाली पर आ गए। तो थोड़ा सा इनका डेटा मैनेज करके चलो। बाकी सुज़लॉन एक अच्छा कंपनी है, स्टॉक अच्छा है, बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन नहीं होता है यहाँ पे, इसी वजह से ये सेफ भी है। लॉन्ग टर्म की खरीदारी करने की सलाह अभी के लिए आप दोनों लेवल्स को वॉच आउट करो। बाकी लास्ट कॉल ऑलवेज बी योर्स, क्या है आपकी स्ट्रेटजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो।